वेलकम टू बैक चैनल। आज की इस तारीखी वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सल्तनत उस्मानिया के चौथे 100 साल में, यानी 1599 से 1699 तक। ये वो दौर है जब उस्मानी सल्तनत अभी अजीम ताकत थी, लेकिन अंदरूनी कमजोरियों और बैरूनी दुश्मनों ने उसके लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए। 1599 एक नए दौर का आगाज। 1599 में उस्मानी सल्तनत 3 बर्रे-आज़मों पर फैली हुई थी, लेकिन यूरोप मुनज़्ज़म हो रहा था, जंगी टेक्नोलॉजी बदल रही थी और उस्मानी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहा था। सुल्तान मोहम्मद III 1595 से 1603 सुल्तान मोहम्मद III के दौर में उस्मानी सल्तनत यूरोप के साथ तवील जंगों में उलझी रही। जंगे कैरेज़ितीस 1596। उस्मानी अफवाज ने जंगे कैरेज़ितीस में हैब्सबर्ग सल्तनत को शिकस्त दी। ये उस्मानियों की आखिरी बड़ी यूरोपी फतूहात में से एक थी। जलाली बगावतें। इसी दौर में अनातोलिया में जलाली बगावतें शुरू हुईं। किसान बगावत पर उतर आए, मईशत कमजोर हुई, रियासती नज़्म मुतासिर हुआ। ये अंदरूनी खतरा उस्मानी सल्तनत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। सुल्तान अहमद अव्वल अमन और तामीर के ख्वाह थे। मस्जिद नील 1616 में इस्तांबुल में मस्जिद सुल्तान अहमद तामीर हुई। ये मस्जिद आज भी उस्मानी फन्ने तामीर की शानदार मिसाल है। अमनामाए ज़ैतवा तुरोक 1606 में उस्मानी सल्तनत और ऑस्ट्रिया के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ। ये पहला मौका था जब उस्मानियों ने यूरोप के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुआहिदा किया। मुराद चहारुम 1623 से 1640। मुराद चहारुम एक सख्त गीर मगर मजबूत सुल्तान थे। उन्होंने नज़्म ज़ब्त बहाल किया, बगावतें दबाईं, रियासती रिट कायम की। बगदाद की दोबारा फतह। 1638 में मुराद चहारम ने बगदाद दोबारा फतह किया। ये उस्मानियों की आखिरी बड़ी मशरकी फतह थी। सुल्तान इब्राहिम और कमजोरी का दौर। मुराद चहारम के बाद सुल्तान इब्राहिम आए, जिनके दौर में दरबार साजिशों का मरकज बना, मईशत मजीद कमजोर हुई, फौजी नज़म बिगड़ा। कोपरेली वज़रा का दौर 1656 से 1683। 1656 में तारीख ने एक नया मोड़ लिया। कोपरेली खानदान वजीर आज़म बने। उन्होंने रियासती निज़ाम दुरुस्त किया, फौज को मुनज़्ज़म किया, मईशत संभाली। ये उस्मानी सल्तनत का आखिरी इस्लाही दौर था। कैरीट की फतह 1669। 1669 में उस्मानी सल्तनत ने कैरीट पर फतह किया। ये बहिरे रूम की आखिरी बड़ी उस्मानी फतह थी। वियना का मुहासरा 1683। 1683 में उस्मानी सल्तनत ने वियना का दूसरा मुहासरा किया। ये फैसला कुन लम्हा था, लेकिन यूरोपी इत्तेहाद कामयाब हो गया और उस्मानियों को शदीद शिकस्त हुई। ये वाक़या उस्मानी ज़वाल का आगाज समझा जाता है। यूरोपी जंगें और पसपाई। वियना के बाद हंगरी हाथ से निकल गया, बल्कान में दबाव बढ़ा और उस्मानी दिफाई पोजीशन में आ गए। मुआहिदा कार्लोविट्स 1699। 1699 में मुआहिदा कार्लोविट्स पर दस्तखत हुए। ये मुआहिदा उस्मानियों की पहली बड़ी इलाकाई पसपाई था। यूरोप में उस्मानी बर्तरी का खात्मा था। चौथे 100 साल का इख्तिताम। 1699 तक सल्तनत उस्मानिया अब भी एक बड़ी सल्तनत थी, मगर दिफाई हो चुकी थी और ज़वाल की तरफ बढ़ रही थी। ये था सल्तनत उस्मानिया का चौथा 100 साल। उरूज के बाद आजमाइशों और तब्दीलियों का दौर। अगर आप चाहते हैं 5वां 100 साल 1699 से 1799, तो कमेंट में लिखें 5वां 100 साल।